पीड़ित परिवार पटना पुलिस को हत्यारी पुलिस कह रहा है। इसे एक रिपोर्ट से समझिए। पटना पुलिस की पिटाई से युवक की मौत। किडनैपिंग के शक में जितेश हुआ था अरेस्ट। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पिटाई से मौत की पुष्टि। वर्दी पर लगा दाग, पटना एसएसपी क्यों है चुप? रेलवे में 2 बार नौकरी बाबू के हो गए हाल, वहाँ दूरी के चलते न गेलन कि हम नौकरी ले। रोती हुई एक माँ अपने होनहार बेटे की पुलिस पिटाई से हुई मौत पर सवाल पूछ रही है। एक माँ पूछ रही है कि क्या पटना पुलिस क्रिमिनल बन गई है? पटना के फुलवारी शरीफ इलाके की घटना से वर्दी का दामन फिर से दागदार हो गया है। आरोप है कि 4 महीने पहले जितेश नाम के युवक को किडनैपिंग से जुड़े एक केस में शक के आधार पर फुलवारी शरीफ थाने की पुलिस ने अरेस्ट किया। उसे थाने लाकर खूब टॉर्चर किया गया। बगैर मेडिकल जांच कराए उसे हिरासत में रखा गया। फिर अचानक परिवार वालों को बेटे की मौत की खबर दी गई। राजमणि देवी कहती हैं कि उनका बेटा होनहार था, बीपीएससी सहित कई परीक्षाओं का टेस्ट पास कर चुका था, सपना अफसर बनने का था, पर पुलिस वालों ने उसकी जान ले ली। क्या बोल के ले गई थी पुलिस? पुलिस क्या बोल के ले गई थी? अब ये के बारे में वहाँ बाबू जानेगा, हम विशेष नहीं जानेंगे। बाबू के उन्हीं केस अथी के खाली शाखा के आधार पर अथी कर दिया, अथी कोची का है बाबू केस। अब बाबू के पुलिस हमर ले गल पकड़ के, अब बाबू के पुलिस पीट के हमर जान मार देलक है। बाबू कोनो अथी में न हलन, बाबू हमनी के जानकारी में हलन कि बाबू हमर कहाँ हलन। ठीक ना, बात भी रोज बाबू से होइत हल, रोज भी बाबू से बात होइत हल। बाकी जब वो ले गेल तो माता पिता के फोन न काहे कैलक, तो पुलिस क्रिमिनल न हो गए बाबू। आरोप है कि पुलिस ने जितेश की बॉडी पीएमसीएच में ही छोड़ दिया, ये कहकर कि उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। पर जितेश की सांसें तो थाने में ही थम चुकी थी। अपने बेटे को खोने के बाद ये परिवार हफ्तों ठोकरें खाता रहा। पुलिस से जब मदद नहीं मिली तो मानवाधिकार आयोग का दरवाजा खटखटाया। आखिरकार आयोग की पहल पर मेडिकल बोर्ड की टीम गठित हुई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ उसने पुलिस के झूठ को बेनकाब कर दिया। रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई कि जितेश की मौत पिटाई और ब्लड क्लॉटिंग के चलते हुई थी। फुलवारी शरीफ थाने के पुलिसकर्मियों पर इतने संगीन आरोप लगने के बावजूद पटना के एसएसपी खामोश हैं। कार्रवाई के नाम पर फुलवारी शरीफ के एसएचओ को 3 दिन पहले ही सस्पेंड किया गया है। कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की गई, इस बाबत जब पटना एसएसपी से हम बात करने आए तो उन्होंने ऑन द कैमरा कुछ भी कहने से साफ मना कर दिया और कहा कि मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए हम कुछ नहीं कह सकते। एसएसपी ने हमारे सवालों पर चुप्पी साध ली, पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि पुलिस ने जितेश का मेडिकल टेस्ट क्यों नहीं कराया? 4 महीने बाद क्यों सस्पेंड हुए फुलवारी शरीफ थाने के एसएचओ? दोषी पुलिसकर्मियों पर क्रिमिनल केस दर्ज क्यों नहीं हुआ? न्यूज 18 के सवाल पर पटना एसएसपी क्यों चुप है? सवाल ही नहीं, इस पूरे मामले में फुलवारी शरीफ पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के उस गाइडलाइन का भी उल्लंघन किया जिसके तहत किसी भी आरोपी को पूछताछ के लिए हिरासत में लेने से पहले उसका मेडिकल टेस्ट करवाया जाता है। वैसे जितेश की मौत के बाद आरोपी पुलिसकर्मियों पर क्या कुछ एक्शन लिया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार के लिए।